जोचिमिल्को की नहरों के बीच में गहरा मेक्सिको सिटी का एज़टेक का आखिरी अवशेष दुनिया के सबसे प्रतिवादित और दुखद स्थानों में से एक है। गुड़िया का द्वीप। यहाँ इस एक एकड़ में, जिसमें 3 झोपड़ियां हैं और सड़ती हुई गुड़ियों की भीड़ है, स्थानीय लोग कसम खाते हैं कि वे भूतों को देखते हैं और छायाओं को बात करते हुए सुनते हैं। उनका मानना है कि यह शापित है। मेक्सिको में एक टिकाऊ ट्रैवल कंपनी रूटा ओरिजिन के सह संस्थापक गेरार्डो इबारा ने पोस्ट को बताया, कॉटेज के समय में कई लोग यहां भागकर जोचिमिल्को गए और नहरों पर छिप गए। इनमें से बहुत से लोग महिलाएं और बच्चे थे जो विजय प्राप्त करने वालों से छिपे हुए थे, और स्पेनियों द्वारा पकड़े जाने और बलात्कार किए जाने के बजाय कई महिलाओं ने खुद को मार डाला। गुड़िया का द्वीप सदियों से गायब होने का स्थान था। उल्लेखनीय रूप से यह दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में से एक शहर की सीमा के भीतर है। मेक्सिको सिटी मूल रूप से सिएरा माद्रे पहाड़ों से घिरी एक ज्वालामुखी कार्डेरा झील में एक द्वीप था। एज़टेक साम्राज्य 1300 ईसा पूर्व 1521 ईसा पूर्व क्षेत्र को विकसित करना शुरू करने वाला पहला था। मानव निर्मित द्वीपों की एक प्रणाली का निर्माण, जिसे चिनम्पास कहा जाता है, और किसानों के लिए उन्हें नेविगेट करने के लिए एक नहर प्रणाली है। स्पेनिश एज़टेक युद्ध 1591-1521 में एज़टेक की हार के बाद अधिकांश चिनम्पा भर गए और उस शहर के आधार में बदल गए जिसे हम आज जानते हैं। सिवाय इसके कि मेक्सिको सिटी का सबसे दक्षिणी छोर जोचिमिल्को में, जहां चिनम्पास और नहर क्रांतिकारियों और धार्मिक चिकित्सकों के लिए आश्रय के रूप में भी किया जाता था, जो शायद पक्ष से बाहर हो गए हों। उनमें से कुछ मारे गए या इन नहरों में डूब गए। इबारा ने मुझे डॉन लॉरो से मिलवाया, जो एक समुदाय के नेता हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जोचिमिल्को में बिताया है, जो छोटे द्वीपों के माध्यम से पैडलिंग करते हैं, जिनका उपयोग मक्का, स्क्वैश और चिली की खेती के लिए किया जाता है। इन वर्षों में कई अन्य नकली गुड़िया द्वीप नहर में आबाद हुए हैं। यह अब बड़ा व्यवसाय है, सैंटाना ने कहा, लेकिन गुड़िया का केवल एक सच्चा द्वीप है। सांता ने कहा कि वो कभी कभी चांदनी के साथ रात में कुछ परछाइयां देखता है, लेकिन अन्य आगंतुकों ने गुड़िया की आंखों को हिलते और उन्हें बात करते हुए देखने का दावा किया है। जब उसकी मृत्यु होगी तो द्वीप का क्या होगा? सैंटाना ने कहा, स्वामित्व मैं मृतकों को छोड़ देता हूँ। उनके अनुसार उनके चाचा के शव मिलने के बाद से ही परेशानी शुरू हो गई थी। सैंटाना ने कहा, लड़की की आत्मा दुख में जी रही थी। सुबह जूलियन भूतों को देखने लगा और एक दिन उठा और पाया कि उसकी सारी फसल मर चुकी है। उसने अपनी फसलों को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि आत्मा ने उसे खराब कर दिया था। वह और भी डरने लगा। बैरेरा ने आत्मा को खुश करने की उम्मीद में द्वीप पर अपने एक कमरे के केबिन में एक वेदी बनाई, जहां वह और उनकी पत्नी रहते थे। लेकिन आत्मा फिर भी आई, संतना ने कहा, तो उसने खुद को आत्मा से बचाने के तरीके के रूप में गुड़िया इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगली आधी शताब्दी में बैरेरा ने 1000 से अधिक गुड़िया एकत्र की। कुछ क्षेत्र के मुख्य शहर में कचरे से, अन्य पड़ोसियों और आगंतुकों द्वारा उपहार में दी गई। वे सब अभी भी वहां हैं, सड़ रहे हैं, कभी कभी सिर काट दिए जाते हैं और वास्तव में खौफनाक होते हैं। हर जगह आप देखते हैं, पेड़ों से लटकी गंदी गुड़िया, इमारतों और अन्य संरचनाओं पर कीलें थोप दी जाती हैं, जो कपड़े की रेखा के साथ जुड़ी होती हैं। 2001 में सैंटाना के अनुसार बैरेरा की उसी स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, जहां उसे लड़की का शव मिला था। रोगेलियो ने कहा, लड़की की आत्मा उसके पास आई और उसे पानी में खींच ले गई। उनके और उनकी पत्नी के द्वीप के कारण कभी बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए मेरे चाचा अनातासियो ने पदभार संभाला। 2019 में अनातासियो की मृत्यु के बाद सैंटाना ने द्वीप की संरक्षकता ग्रहण की। हालांकि वह और उनकी पत्नी और 3 बच्चे वहां नहीं रहते, उन्होंने 20 मिनट की दूरी पर अपने स्वयं के द्वीप पर रहने का विकल्प चुना।